सम्मानित पत्रकार साथियों, प्रदेश में हमेशा मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं निवेश को लेकर। इसके पहले आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई हो गया था ना फोटो यार, और इसके बाद अभी 14 मई को आप बेंगलोर गए थे। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की यात्राएं निवेश की यात्रा नहीं है, सिर्फ इवेंट की यात्रा है। और झूठी ब्रांडिंग का शोर है, लेकिन निवेश कोसों दूर है मध्य प्रदेश से। बेंगलोर से आया निवेश कितना वास्तविक धरातल पे है, जो मुख्यमंत्री जी ने निम्नलिखित दावे किए, मैं वो उसका उल्लेख करना चाहता हूं। 7,935 करोड़ का निवेश प्रस्ताव 18,000 प्राप्त हुए और 18,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, ऐसा आपने दावा किया। और इन्होंने कहा है कि 5,260 करोड़ रुपए हमने प्रोत्साहन राशि के रूप में बड़े उद्योग और एमएसएमई को दिए। बजट में भी आपने सुना होगा। विभिन्न सेक्टरों में 18 नई उद्योग नीतियां लॉन्च की गई। राज्य सरकार ने उद्योगपतियों को सब्सिडी के बैकलॉग का एक एक रुपया लौटाया। अब आप ये किसी उद्योगपति से पूछ सकते हो कि क्या स्थिति है। जिले में बनाया गया उद्योग प्रकोष्ठ जो नीतियां लागू करेगी, ये मुख्यमंत्री के दावे थे। अब इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में निवेश ऐसे सम्मेलन हो गए जैसे शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का आता पता ही नहीं। तो ये मुख्यमंत्री की निवेश योजना है उद्योग को लेके, जिसमें आप आमंत्रण तो दे देते हो सबको शादी के कार्ड की तरह, लेकिन शादी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए दूल्हा दुल्हन दिखते ही नहीं यहाँ पे। ये स्थिति। तो मैं समझता हूं कि घोषणाओं के मेले लग रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति और कुछ है। तो मैं सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट के बारे में बताना चाहता हूं कि 30,77,00,000 करोड़ की बात करी इन्होंने कि इतना हमारा यहाँ आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार बताए कि ये जो आपके पास प्रस्ताव आए थे जीआईएस में, इसकी वास्तव में जमीनी स्थिति क्या है। अभी 2 से ज्यादा महीने होने आए, लेकिन जीआईएस पे आज तक सरकार ने जनता को नहीं बताया। और मैं समझता हूं कि निवेश की नीति को लेकर पारदर्शिता होना चाहिए। प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि आपने जीआईएस में आपने बड़े दावे तो किए 30 लाख करोड़ से ज्यादा के, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है। तो यही स्थिति फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके, एफडीआई को लेके है। राष्ट्रीय हिस्से का केवल 0.22% हिस्सा मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के अंदर डायरेक्ट एफडीआई विदेशी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा। और मैं समझता हूं कि ये 2019 से लेकर 2024 तक अगर एफडीआई की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान 15वां स्थान है। मतलब 4,563 करोड़ रुपए आए सिर्फ। इसका मतलब 0.22% आया, जबकि अन्य राज्य महाराष्ट्र जो सब एक नंबर पे रहा, जिसका 6,71,000 करोड़ आपके आया एफडीआई। कर्नाटक 4,27,000 करोड़ रुपए आए। गुजरात 3,46,000 करोड़ रुपए आए। तो मध्य प्रदेश 15वें स्थान पे। मुख्यमंत्री जी, आप जीआईएस ग्लोबल करते हो, लेकिन विदेशी या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या स्थानीय
देश के उद्योगपति आप प्रदेश में नहीं आ पा रहे। तो मेरा इससे सवाल है कि ये बार बार बजट में इन्होंने बात करी कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, कि हम आसान तरीके से यहां पर ऐसा माहौल देंगे उद्योगपतियों को कि राज्यपाल से भी कहलवाया इन्होंने, वित्त मंत्री से भी कहलवाया, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा। तो क्या ठोस नीतिगत आपने बदलाव किए? प्रदेश के उद्योगपतियों को पता होना चाहिए, आज तक उसका कोई जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि क्या कारण है कि कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर अगर इतना पैसा आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है, तो आपकी यहाँ की ठोस नीति क्यों नहीं है? अगर वहां पे वो इतना पैसा ला सकते हैं तो क्या हम उनकी नीति को आपने क्या मॉनिटरिंग करी? तो मैं समझता हूं कि बीजेपी सिर्फ इवेंट की बात करती है, निवेश की बात नहीं करती है। दूसरी बात, छोटे उद्योगपति एमएसएमई की बात करना चाहूंगा। आप कहते हैं कि हमने छोटे उद्योगपतियों के लिए, ये छोटे जो काम करते हैं उन लोगों के लिए हमने द्वार खोल दिए। इसके भी मैं आंकड़े आपके सामने बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर उद्यम रजिस्टर्ड, एमएसएमई रजिस्टर्ड माइक्रो है 17,90,550, स्मॉल 19,162, मीडियम 144। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।